नमस्कार। कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी विद चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज के वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की समरी, जिसका नाम है मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। जोसेफ मर्फी जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन किताब है और इस किताब के अंदर लिटरली ऐसे ऐसे फैक्ट्स, ऐसे साइंटिफिक रीजनिंग है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स छुपे हुए हैं जिसको अगर आप जान ले, समझ ले, तो लिटरली आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाने वाली है। तो जो नया सीरीज हमने स्टार्ट किया, जब हम लोग चैप्टर वाइज समरी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, हर एक चैप्टर में से गोल्डन नगेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, विच इज द एसेंस ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि जहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियो समरीज अवेलेबल है, जहाँ पे समरी दी जाती है, बट क्योंकि पूरी बुक यूज हम लोग वो जो ना हर एक चैप्टर में, हर एक पेज के ऊपर जो गोल्डन नगेट्स हो जाते हैं ना, वो मिस कर जाते हैं। तो मेरी कोशिश इस सीरीज के दौरान, या इन शॉर्ट जो बुक रिव्यूज मैं कर रही होती हूँ उसके दौरान, यही रहती है कि ना सिर्फ हम एक पूरी बुक का सार समझें, बट उसके अलावा हर एक बुक में जो छुपे हुए मोती है ना, हम उनको भी समझें। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक चैप्टर में से मैं आपको एक कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रही होती हूँ, और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको 2 जर्नल प्रॉम्प्ट्स भी दे रही होती हूँ, जो आपको हेल्प कर रहे होते हैं आपकी लाइफ को इजी बनाने में, आपकी करंट सिचुएशन जो भी कुछ है उसको सॉल्व करने में। यकीन मानिए, ये सीरीज के एंड तक आप जिस भी पोजीशन पे हैं आपकी लाइफ में, वो सीरीज के एंड होने तक आप वहां से 4 कदम आगे ही होने होने वाले हैं। ये सीरीज देखिए, आपको जवाब मिलने वाले हैं, आपको रास्ते मिलने वाले हैं, और आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, जहाँ पे जो है यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी जो बात कर रहे हैं, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम। चैप्टर नंबर 1 में अगर मैं एकदम शॉर्ट क्विक समरी दूं, तो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा हिडन खजाना है। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि कैसे 2 प्रकार के ब्रेन है, किस प्रकार से काम कर रहा होता है। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि हमारे मैसेजेस जो हैं वो किस प्रकार से हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहुंचाने चाहिए। तो यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी अपनी जर्नी आगे लेते हैं हमारे साथ, हम भी अपनी जर्नी आगे लेते हैं। आप जो मुझे देख रहे हैं, आपकी भी जर्नी आगे जा रही है। तो पहला टॉपिक वो जो उठाते हैं वो हेल्थ का उठाते हैं, कि सबकॉन्शियस माइंड हेल्थ को किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। और इसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक एंशिएंट टाइम में मेंटल हीलिंग की बात कर रहे हैं, और एक मॉडर्न टाइम्स में। एंशिएंट टाइम यहाँ पे आप बात समझ रहे हैं, तो मतलब वो एरा थी जब मॉडर्नाइजेशन नहीं था, ऐसे बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स नहीं थे, एडवांस सिस्टम्स नहीं थे। उस जमाने में किस प्रकार से हीलिंग की जाती थी, उसके लिए आज का वीडियो है। और कल का वीडियो इसी से आगे कंटिन्यू होने वाला है, जो मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर बात किया कि किस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया जाता है। सो मोटे मोटे तौर के ऊपर बताऊं तो यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसी बहुत सारी दरगाह हैं फेमस, या ऐसे बहुत सारे श्रीन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, किस प्रकार से ऑन दैट नोट जीसस की उन्होंने बात की है कि किस प्रकार से पुराने जमाने में लोग जो होते थे वो वैद्य के पास जाते थे, और उनके पास वो पंडितों के पास जाते थे, ऐसे लोगों के पास जाते थे, और किस प्रकार से वो ठीक होके आ जाते थे। तो उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया कि क्या ये रियली वो ताबीज का कमाल था, क्या वो रियली उस जगह का कमाल था, क्या वो रियली वो लोग जो कुछ टेक्निक्स, जो भी उनकी पद्धतियां, वो लोग जो नुस्खे अपना रहे होते थे, उनका कमाल था, कि क्या यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा होता है। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया है, एग्जाम्पल दे दे के, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि बाइबल्स के अंदर एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया किस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड से के थ्रू जीसस ने हीलिंग किया है, किस प्रकार से वेरियस शरीर मिराकल्स एट वेरियस शरीर थ्रू आउट द वर्ल्ड, किस प्रकार से उसमें लोगों को हील किया है। तो एट द एंड ऑफ ये सारे डिस्कशंस करके वो ये बोल रहे होते हैं कि इन सभी के अंदर ना एक चीज कॉमन होती है। ये सारे जो प्रीस्ट होते हैं, या जितने भी लोगों ने ये लोगों को हील किया होता है, हीलर्स होते हैं पुराने टाइम के, वो लोग आपका मैसेज जो होते हैं वो सबकॉन्शियस तक पहुंचा रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ वो लोग ही नहीं पहुंचा रहे होते हैं, बट उससे एक डीपर लेवल पे एक पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस किया है, जो बोलते हैं कि वो ट्रिक है हीलिंग की, वो बोलते हैं फेथ। वो बोलते हैं कि जोसेफ मर्फी जी इस बुक में बोल रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर बोल रहे हैं कि ये जितने भी लोग थे जो हीलर का काम करते थे पुराने टाइम के ऊपर, जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, टूल्स टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, इन लोगों के ऊपर एक विश्वास था। मतलब लोगों का एक विश्वास था कि ये भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, या इनके हाथ में कुछ जादू है, या वट एवर थिंग दे आर हैविंग सम स्पेशल गिफ्ट्स। वो विश्वास जो था,
वो पेशेंट को ठीक करता था। उनका जो सफरफी जी का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो भी बंदे जब जाते थे उनके पास में, तो एक जनरल बिलीफ सेट हो चुका है कि ये लोग हमें ठीक कर देंगे। जैसे ही पेशेंट उनके पास में जाता था और वो अपना जो भी कुछ तरीका अपना रहे होते थे, जो भी नुस्खे अपना रहे होते थे, वो देते थे। तो इमीडिएटली सबकॉन्शियस माइंड में, पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज पहुंचता था कि हाँ यार, मैंने इस बंदे से ट्रीटमेंट करा ली है, अब मैं ठीक हो जाऊँगा या ठीक हो जाऊँगी। और इमीडिएटली ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ जब उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाता था, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड वो कंस्ट्रक्टिव लाइफ फोर्सेस रिलीज करता था, जिसके कारण वो ठीक हो जाते थे, जिनके कारण वो हील हो जाते थे। कहने का मतलब यही है कि अगर इस वक्त आप लाइफ में परेशान हैं हेल्थ को लेके चलते हुए, तो यकीन मानिए आपके सबकॉन्शियस के अंदर इतनी पावर है कि वो आपको ठीक कर सके। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है। हम लोग बॉर्न है, वी ऑल आर बॉर्न, और वही चैप्टर नंबर 1 में भी उन्होंने बोला है कि हमारे सबके अंदर एक हिडन खजाना है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो ताकत है कि आपकी हीलिंग कर सके, आपको ठीक कर सके। ठीक उसी प्रकार से जब कोई कट हो जाता है तो हमारी स्किन हील हो जाती है। कितने सारे बैक्टीरियाज, कितने सारे वायरस से हम लोग डेली बेसिस पे लड़ रहे होते हैं और हमें हमारे इम्यून सिस्टम को उससे फाइट कर हमें पता भी नहीं है। रीजन इज दैट आवर इम्यून सिस्टम, आवर सबकॉन्शियस माइंड, आवर बॉडी नोज हाउ टू फाइट। इट रियली वांट टू हील। आपसे ज्यादा आपके बॉडी के सेल्स हील करना चाहते हैं। तो ये पावर होती है जब आप वो हीलिंग चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं। वो जो हीलिंग, जो आप बिलीफ बोल लीजिए, वो फेथ बोल लीजिए, अपना सबकॉन्शियस तक पहुंचाते हैं। अब इसका सिंपल तरीका यही है। कैसे होगा सबकॉन्शियस तक मैसेज पहुंचाना, जब मैंने वीडियो नंबर 3 में बताया, मैं टैग कर दूंगी, देख लीजिएगा। 3 सिंपल स्टेप होते हैं। नंबर 1, एक क्लियर इंडिकेशन दीजिए, क्लियर गोल बनाइए, मुझे यहाँ तक ये ठीक कर लेना है, ये डिजीज ठीक करनी है, मैं स्वस्थ हूँ। एफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जो खाना खा रहा हूँ वो मुझे स्वस्थ कर रहा है, मैं जो पानी पी रहा हूँ मुझे स्वस्थ कर रहे हैं, जो हवा में ले रही हूँ मेरे को एकदम इनहेल हीलिंग दे रही है। जितने आप एफर्मेशंस कर सकते हो उतना कीजिए। तो क्लियर गोल बनाइए। सेकंड स्टेप, विजुअलाइज कीजिए उसको। हर रोज अपने आप को एक वो पिक्चर दे के ही सोइए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर नेक्स्ट डे आपको फ्लाइट पकड़नी हो, आप अलार्म लगाते हैं, राइट, मुझे 4 बजे उठना है, लेकिन आपकी आंख पौने 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे अलार्म से पहले ही कैसे जग जाती है? क्योंकि आपने इतना डीपली वो मैसेज दिया होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे उठना है। अगर वो इतना छोटा सा मैसेज एक बार में देने से काम कर सकता है, तो जरा सोच के देखिए। अगर आप हीलिंग, मतलब आप हेल्थ से परेशान हैं और वहां पे आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपनी बेस्ट ऑफ द हेल्थ, बेस्ट ऑफ द सेल्स, बेस्ट ऑफ द इम्यूनिटी, बेस्ट ऑफ द एनर्जी, बेस्ट ऑफ द फिजिकल फिटनेस, बेस्ट ऑफ एजिलिटी, बेस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हर रोज जब आप ये बोल के सोएंगे, ये विजुअलाइज करके सोएंगे, ये एफर्म करके सोएंगे, तो किस प्रकार से आपका सबकॉन्शियस माइंड लिटरली काम करेगा आपकी रिकवरी को एकदम स्पीड अप करने के लिए। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर यही चीज बताई गई है। एक जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा, मुझे अच्छी लगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसे अग्री ना करें, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है कि यहाँ पे जो है वो जीसस जो हो रहे थे, वो ये बोलते थे कि जब भी नॉट जीसस, जो भी पुराने टाइम के जो वैद्य वगैरह थे, वो ये बोल रहे होते थे कि आप आके हमसे ठीक होके जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को बताइएगा मत। उसका रीजन ये नहीं होता था कि वो वैद्य डरते थे, उसका रीजन ये नहीं होता था कि वो उनको अपने टेक्निक्स पे भरोसा नहीं होता था। उसका रीजन ये बता रहे हैं कि वो इसलिए बोलते थे क्योंकि अगर एक आप तो वो हीलिंग लेके जा रहे हैं, आप तो वो फेथ लेके जा रहे हैं, आप तो बिलीफ लेके जा रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करते हैं कि मैंने इस तरीके से अपने आप को ठीक किया है या ठीक करवाया या इलाज कराया है, तो उस पर्सन का जो थॉट सिस्टम होगा, वो आपके थॉट सिस्टम के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग ला के आ सकता है। वो बोल सकता है कि सब चीजें बकवास हैं, ये सब काम नहीं करती हैं, एंड ऑल दैट स्टफ, और वो आपके अंदर जनरेट कर सकता है थॉट ऑफ फियर, डाउट एंड एंग्जाइटी इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत ही पावरफुल वो बोल रहे होते हैं। एंड बीइंग अ रेकी ग्रैंड मास्टर एंड बीइंग एन एनर्जी हीलर, मुझे पता है कि हम लोग ये जो अल्टरनेटिव वेज होते हैं हीलिंग के, हॉलिस्टिक वेज होते हैं, ये रियली काम कर रहे होते हैं। ये लेकिन तब काम करते हैं जब आपका एकदम फर्म बिलीव हो जाता है। और इसी बात की इन्होंने पुष्टि इस बुक में की है कि अगर आप हीलिंग की जर्नी में हैं, आप हीलिंग चाहते हैं, तो द बेस्ट वे टू हील योर सेल्फ इज हैव द स्ट्रॉन्ग फेथ कि मैं इससे निकल ही जाऊंगी, या मैं इस डिजीज को फाइट करके निकाल ही दूंगा, या मेरा जीवन स्वस्थ ही रहने वाला है।
फेथ इज द वर्ड। चैप्टर नंबर 4 से अगर आप कुछ ले सकते हैं ना, तो फेथ लीजिएगा कि अगर आपको भरोसा है खुद की बॉडी के ऊपर, और कुछ भी आप जो भी इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके ऊपर फेथ दिखाएंगे ना, आप उस बीमारी से, उस परेशानी से निकल ही जाएंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 4 की समरी। इसके अलावा उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि यहाँ पे किस प्रकार से एक बेरेंस एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बोला है कि किस प्रकार से वो जो फिजिशियन थे वो इस्तेमाल करते थे इसी सबकॉन्शियस माइंड का। जब उनके पास पेशेंट आते थे, तो उन्होंने एक पेशेंट आया जिनका टंग पैरालिसिस था, और उन्होंने सिंपली थर्मामीटर रखा। उन्होंने ये बोला कि मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आया है और ये आपके इस चीज़ को सॉल्व कर देगा। उसने थर्मामीटर रखा और लिटरली वो पर्सन का टंग पैरालिसिस ठीक हो गया। तो डॉक्टर भी क्या कर रहे होते थे, ये जो वो जो थर्मोमीटर का यूज करना है, या ऑन द नोट किसी और चीज का भी, सिंबलिकली किसी और चीज का यूज करना है, वो सिर्फ एक बिलीफ, एक फेथ, एक एनर्जी, एक ऑरा, एक वाइब्रेशन क्रिएट करने का जरिया है, ताकि इतना स्ट्रांगली इम्पैक्ट आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए कि वो डाउट करे ही ना। राइट। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट आज की टर्मिनोलॉजी में इसी का नाम है, जो जो पुराने एंशिएंट तरीके से लोग यूज कर रहे होते थे। एंड द सेम वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4। एंड या इसके अलावा बीइंग अ लाइफ को जब मैं आपको बताती हूँ कि हीलिंग कैसे करते हैं, अल्टरनेट हीलिंग कैसे हो रही होती है, आप जो मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, ठीक है। नंबर 1 आप होपोनोपोनो हीलिंग से कर सकते हैं। वेरी इफेक्टिव टेक्निक, मैंने बहुत वीडियोस बनाए, मैं टैग कर दूंगी पूरी सीरीज में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, गो एंड वॉच इट आउट। होपोनोपोनो इज द बेस्ट हीलिंग प्रेयर। लिटरली मिरेकल्स देखे मैं अपनी लाइफ में हर रोज अप्लाई कर रही होती हूँ। रिसेंटली मुझे योगा के दौरान एक इंजरी आ गई थी, एंड ऑल आई डिड वाज होपोनोपोनो। लिटरली एक दिन में मैंने इंजरी अपनी रिकवर की है। रीजन वॉज दैट होपोनोपोनो प्रेयर जो आपको ये बता रही होती है कि मुझे नहीं पता है कि किस कारण से ये इंजरी हुई है, और उसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप हील कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इसका डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, मैं टैग कर दूंगी, आप वो कर लीजिएगा। आप होपोनोपोनो हीलिंग कर सकते हैं। नंबर 2 तरीका जो है, मैं आपको बताऊंगी अपने खाने को, अपने पानी को, अपनी हर एक चीज जो आपकी बॉडी में आप कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी के हेल्थ के लिए, उसको ब्लेसिंग देना शुरू कीजिए। स्टार्ट ब्लेसिंग इट, स्टार्ट ब्लेसिंग इट। नंबर तीसरी चीज मैंने अगेन बताया, आप खुद को एनर्जी हीलिंग दे सकते हैं। आपके अंदर जो खुद के लाइफ प्राणा है, हाथों पर रब करके जो गर्माहट फील होती है, दैट्स योर प्राणा। आप खुद की हर एक बॉडी को जाके, हर एक बॉडी के पार्ट को जो तकलीफ में है, उसको जाके आप हीलिंग दे सकते हैं। एंड नंबर 4 जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, आप माने या ना माने, लेकिन हम लोग अब, क्योंकि मैं भी ऐसा होलिस्टिक में हूँ और अल्टरनेटिव में हूँ, तो आप लिटरली अपने श्वासों से, हम लोग बोलते हैं ना सूर्य नाड़ी भेदन और चंद्र नाड़ी भेदन, जहाँ पे हम राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपनी श्वास क्रिया से अपनी बॉडी के अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि हमारी बॉडी लिटरली हीलिंग के दौरान में चली जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आप श्वास के रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग सूर्य नाड़ी भेदन की बात कर रहे हैं और चंद्र नाड़ी भेदन की बात कर रहे हैं। तो आप वीडियोज वॉच कर सकते हैं। एंड या इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने बताया है इस बुक के अंदर, जोसेफ मर्फी जी ये बोल रहे हैं कि हर एक डिजीज का जो रूट कॉज है ना, वो आपका इमोशन है। आपके इमोशनल जो कारण है, इमोशनल टर्मोइल है, उसी कारण आपने वो डिजीज मैनिफेस्ट की है। तो अपने इमोशंस के ऊपर आप काम कीजिए। आप इमोशंस के ऊपर काम कैसे करेंगे? पेन बॉडी एक टर्म है अगेन, जो होलिस्टिक हीलिंग में यूज होता है। द पावर ऑफ नाउ बुक में है, मैं अगेन वो वीडियो टैग कर दूंगी। पेन बॉडी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, आप वो भी अपना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो जो अभी ये बोल रहे होते हैं, अपने इमोशनल रूट कॉज के ऊपर काम कीजिए। अब इमोशनल रूट कॉज के ऊपर करने के लिए आपको देती हूँ 2 जर्नल प्रॉम्प्ट। नंबर 1, अपना पेपर पेन लेकर और लिखिए। सबसे पहले लिखिए इस वक्त आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है। हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी मेंटल हेल्थ की बात भी कर रही हूँ, आपकी इमोशनल हेल्थ की बात भी कर रही हूँ, और ऑफकोर्स आपका फिजिकल हेल्थ में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्टेमिना, वट एवर थिंग्स जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो लिखिए। तो पहला चीज तो ये लिखिए कि इस वक्त आपकी इमोशनल, आपकी हेल्थ कैसी है, और उसको स्केल कीजिए, रेट कीजिए आउट ऑफ 10। 10 में से कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे उस अपने हेल्थ के एरिया को, इंक्लूडिंग ऑल दिस।
दिस विल गिव यू पर्सपेक्टिव की लाइफ में आप कहाँ स्टक है। और बिलीव में, अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देगी ना, आपको लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। वो सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इतनी स्ट्रेंथ चाहिए है कि आप वो सक्सेस को रिसीव कर पाए, वो सक्सेस को एंजॉय कर पाए। एंड दिस आई एम टेलिंग यू आफ्टर 3 years ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग एंड सो मच ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। सो नंबर वन थिंग, अपने हेल्थ एरिया को आप आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स देना चाहेंगे वो देखिए। नंबर सेकेंड स्टेप ये देखिए कि आपका डोमिनेंट इमोशन क्या है दिन में। आपका फियर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वरी है, या फ्यूचर का टेंशन है, और एंगर है, या गिल्ट है, या एक वो भारीपन है, वो ग्लानि है। व्हाट इज योर डोमिनेंट इमोशन? बिकॉज ट्रस्ट मी, ये डोमिनेंट इमोशन ही आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में मिस अलाइनमेंट कॉज कर रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसके कारण आपको डिजीज हो रही है, या इन द फ्यूचर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये जरूर सेकंड पे लिखिएगा, आपका डोमिनेंट इमोशन क्या है और कितने सालों से है। राइट? तो पहला स्टेप है ये लिखिएगा कि आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ में क्या, आपका स्टेटस, आपका हेल्थ का स्टेटस क्या है। सेकेंड में आपका ये लिखिएगा कि डोमिनेंट इमोशन क्या है और कितने सालों से चल रहा है ये। थर्ड ये लिखिएगा कि इसके चलते आपको कितने अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, आपने कैचअप कर पाए हैं, और कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको लूज करनी पड़ी है। एंड दिस विल इंक्लूड ऑल योर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। ये सारी के सारे आप करके देखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेंगे। और सॉल्यूशन के तौर पे एक एफर्मेशन बनाइएगा, लिखिएगा कि हर रोज की उसमें मैं क्या ऐसा चेंज कर सकती हूँ कि ये चीज बदल जाए। एग्जाम्पल दूं तो, आप, क्या मैं सैलड इंक्लूड कर सकती हूँ, क्या मैं हाई प्रोटीन इंक्लूड कर सकती हूँ, क्या मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या मैं कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकती हूँ, या क्या क्या चीज मैं अपनी लाइफ में ऐसा रोजमर्रा की जिंदगी में चेंज ब्लेसिंग देना शुरू कर सकती हूँ प्लैनेट को, तो मेरी हेल्थ मेरी नंबर वन प्रायोरिटी बन के मेरा साथ दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल चैप्टर नंबर 5 की समरी के साथ में, जहाँ पे हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स में सबकॉन्शियस माइंड का किस प्रकार से इस्तेमाल किया उसकी बात कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। मेरे चैनल को नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और अपना अपना ध्यान रखिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ द हेल्थ इन दिस वर्ल्ड एंड द बेस्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन। Be there with me in this journey, because every video you are taking one step near to your manifestation. And I'll see you tomorrow. Till then, goodbye. Take care.